सचेतन सचेतन। परमात्मा के प्यारे भक्तों, आज का विषय सृष्टि और जीव की उत्पत्ति भाग 2 है। सृष्टि के आरंभ से पहले जिस समय प्रलय हो रहा था, आत्मा, परमात्मा व प्रकृति मिलकर एक दूसरे में समा गए थे। उस समय यह सारा ब्रह्मांड विद्युत तरंगों से तपता हुआ एक आग का गोला था, जिसकी आकृति एक अंडे के समान गोलाकार थी और सृष्टि परमात्मा के गर्भ में थी। ब्रह्मांड की इस अवस्था को गर्भ अवस्था भी कहते हैं। यह ब्रह्मांड का कारण शरीर होता है। आज से खरबों वर्ष पहले जब ब्रह्मांड अपने अंडाकार स्वरूप में पहुंच गया था और उससे अधिक और संकुचन नहीं हो सकता था, तो असहनीय दबाव के कारण ब्रह्मांड के अंडाकार स्वरूप में एक बहुत शक्तिशाली विस्फोट हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकृति से महत्तत्व प्रकट हुए और उस महत्तत्व से 3 गुण पैदा हुए। इन तीनों गुणों से 5 महाभूत। पहले आकाश का जन्म हुआ था, आकाश के बाद वायु का, वायु से अग्नि का, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी का निर्माण हुआ था। सृष्टि के आरंभ में जब आकाश का निर्माण हुआ तो आकाश में चारों ओर विद्युत तरंगें थी। प्रकृति का यह नियम है कि जब किसी चीज़ की उत्पत्ति होती है तो उसका बीज कारण शरीर में पहले ही मौजूद होता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक है। श्रोताओं, सृष्टि के इस कारण शरीर के मध्य में महाचेतना होती है, जिसे भगवान कहते हैं। यह महाचेतना हर समय अपने स्वभाव में स्थिर रहती है। कारण ब्रह्मांड के इस स्वभाव के कारण और सूक्ष्म ब्रह्मांड में क्रिया के कारण स्थूल ब्रह्मांड में परिवर्तन और गति बनी रहती है, जिससे जीवात्माओं का जन्म व मृत्यु का क्रम चलता रहता है। इसी प्रकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति व प्रलय भी होता रहता है। जैसे जीव की उत्पत्ति अनुकूल वातावरण के मिलने से अमैथुन क्रिया से होती है, इसी तरह ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी अनुकूल वातावरण के मिलने से होती है। भगवान का अपने स्वभाव में स्थिर रहने का कारण संसार में उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। पृथ्वी पर जैसे जीवन के अस्तित्व में आने के लिए अनुकूल उचित वातावरण मिलता गया, वैसे ही पेड़ पौधे, पशु पक्षी व मनुष्य आदि जो जीव हैं, उनका जन्म होता चला गया और सृष्टि का जो क्रम एक बार चल पड़ता है, वह हमेशा जारी रहता है। भक्तों, अमैथुन क्रिया से सृष्टि में जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है, आज भी अपनी आँखों से देख सकते हैं। जैसे बरसात के मौसम में बहुत से कीड़े मकोड़े जो पहले नहीं थे, अचानक कहाँ से पैदा हो गए। इन जीवों का कारण शरीर पहले ही ब्रह्मांड में मौजूद था, जिसमें जीवात्मा और चेतना हमेशा रहते हैं और बरसात के अनुकूल वातावरण मिल जाने पर इनका जन्म हो गया। बरसात के दिनों में पक्की छतों पर
देखते देखते बहुत से मेंढक पैदा हो जाते हैं। क्या बादल समुंदर से उन्हें उठा लाया? लेकिन विज्ञान समुद्र के पानी को शुद्ध मानता है, इसलिए बरसात के पानी में मेंढक नहीं हो सकते। भक्तों, दूसरी बात, बादल में मेंढक ठहर नहीं सकते क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उन्हें ऊपर बादलों में रहने नहीं देगा। तीसरी बात, बरसात का पानी शुद्ध होता है, अतः मेंढकों का बीज भी बादल में नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता तो पानी में शुद्धता खत्म हो जाती। इसलिए ब्रह्मांड में बीज कारण शरीर में होता है और अनुकूल वातावरण मिलने से जीव का जन्म हो जाता है। सत चेतन।